अनन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछुनो बसाय। पूज्य गुरुजन, परम आदरणीय धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहन, हम लोग अभी पाठ के माध्यम से संत कबीर साहब की वाणी को सुने। संत कबीर साहब का जन्म कहाँ और कैसे हुआ, यह तो पूर्ण तरह कोई नहीं बता सकते। नीरू नाम के जुलाहे ने लहरताला तालाब के नज़दीक शिशु के रूप में पाया उनको, नवजात शिशु। नीमा उनकी पत्नी थी, पोसने पालने के लिए दे दिया। कबीर साहब कुछ बड़े हुए तो नीरू मुस्लिम जुलाहे थे। वो नमाज पढ़ने के लिए जाते थे। कबीर साहब से कहा कि नमाज पढ़ने के लिए चलो, तो ये तो स्वामी रामानंद को तब तक गुरु बना चुके थे और राम नाम सुमिरन किया करते थे। इन्होंने कहा हम नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे। कहा हम लोगों का कुल धर्म है, जाति धर्म है, नमाज पढ़ो, चलो। अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में क्यों जाते हो? कबीर साहब ने कहा कि हम नहीं जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए। नीमा भी बार बार कहती थी नमाज पढ़ने के लिए जाओ बेटा, नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाओ बेटा, तो नहीं जाते थे। नीमा को बहुत क्रोध हुआ, मसाल जला के चली गई बादशाह के पास। उस समय के बादशाह सिकंदर लोदी थे। का दिन में मसाल जला के क्यों आई हो? का आपके राज्य में आपके रहते हुए दिन में अंधेरा है। कैसे अंधेरा है? का कबीर आपके राज्य में रहता है, यहाँ का अन्न खाता है, पानी पीता है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ता, आपके कानून को नहीं मानता, नमाज नहीं पढ़ता। सिपाही को भेजा, जाओ बुला के लाओ। बुला के लाया, छोटा सा बच्चा है। का तुम नमाज नहीं पढ़ते हो? का नहीं। का हमारा आदेश है कि नमाज पढ़ने के लिए जाओ मस्जिद में। का हम नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे। का वो काफिर है, नहीं मानेगा। बांधो इसको, पत्थर बांध दो शरीर में। पत्थर बांध दिया शरीर में। कहा गंगा नदी में नाव पर चढ़ा के ले जाओ और बीच धारा में इसको उठा के फेंक दो। तो ले गया, बीच धारा में उठा के फेंक दिया। अब शरीर में हाथ गोड़ बंधा हुआ है, शरीर में पत्थर बंधा हुआ है। डूब जाना चाहिए, लेकिन पत्थर तैरने लगा। बंधन सब खुल गया, नाव से पहले पार हो गए। ये कबीर साहब जन्मजात संत थे। प्रहलाद को भगवान का बल था, जनहि मोर बल। भगवान नरसिंह ने उनकी रक्षा की, बचाया हिरण्यकश्यप को मार करके। निज बल ताही। भक्त जो होते हैं भगवान के बल पर होते हैं, और ज्ञानी जो होते हैं, संत जो होते हैं, उनको अपना बल होता है। अपनी मौत से पत्थर को तैराते हैं।
पत्थर तैरने लगा, पार हो गए। का जादू जानता था, ऐसे नहीं होगा, इसको बांध करके आग में जला दो। जलती हुई आग में फेंक दिया तो आग ठंडी हो गई, ऐसे नहीं होगा। इसको विष पिला दो, विष पिला दिया, कुछ नहीं हुआ। का कुआं में हथियार दे दो नोकीला सब, इसको ढकेल दो उसमें, तो कुएं में भी हथियार दे करके ढकेला गया, कुछ नहीं हुआ। ऐसे नहीं मरेगा। इसको देग में उबालो, इसमें बनाते हैं भंडारे में भोजन। संत कबीर साहब कहते हैं, अंधे को अंधा मिले, नारी को नारी हो, कौन गति होई कहे कबीर बिचारी हो। रास्ता दिखाने वाला अंधे को अंधा मिल गया, और नारी चाहती है एक संतान, और नारी मिल जाए तो संतान जीवन में होने वाला है। कभी साहब कहते हैं तब क्या गति होगी। रास्ता दिखाने वाला अंधा मिल गया और नारी को नारी मिल गई, क्या गति होगी, विचार करके देखो। तो गुरु होना चाहिए ज्ञानवान, शुद्धाचारी। जिन गुरु को ज्ञान है ही नहीं, वो शिष्य को क्या ज्ञान देंगे। और शिष्य कैसा होना चाहिए। शिष्य अगर बहरा हो, गुरु की बात पर ध्यान नहीं दे, सुने नहीं, एक जंगल में एक गरेरी भेड़ बकरियां चरा रहे थे। गरेरी को भूख प्यास लग गई। भेड़ बकरिया को कोई जोगे टेके तब तो, घुमा करके बैठा करके रखे तब तो जलपान करने के लिए जाए। तो देखने लगा इधर उधर, तो देखा एक व्यक्ति पत्ता बोड़ रहा है, जलावन के लिए पत्ता बोड़ के ले जाता था। तो उनसे कहा कि हमारी भेड़ बकरिया है, हमको भूख प्यास लग गई, हम जलपान करके आते हैं, इसको घुमा करके रखना बैठा करके। अगर ऐसा करोगे भेड़ बकरियां सुरक्षित रहेगी हमारी, तो लंगड़ी भेड़ तुमको दे देंगे। कह के वो चला गया। जाके जलपान किया, आया तो भारत को भेड़िया धसाउन कहा है। बोल बम तो बोल बम, लंबा बम, नाटा बम, पतला बम, मोटा बम, माई बम, बहने बम। अब रिक्शा वाला है तो रिक्शा बम, और जो ज़्यादा मोटा है तो कुंटलिया बम। बम का अर्थ क्या होता है। हम पूछे बहुतों को, बम जो जाता है, बम का अर्थ बताइए तो जरा, क्या होता है बम का अर्थ। बोल बम क्या बोल, क्या होता है अर्थ। किसी समय यह शब्द निकला था, बोल बम। अभी क्या निकल गया, जागो महादेव। मैंने कहा महादेव सतयुग में सोए थे, त्रेता में भी सोए थे, द्वापर में भी सोए थे, इधर 5000 वर्ष तक सोए ही थे, इधर 30 वर्ष से जगा रहे हैं। नहीं, बड़ा विचित्र सब बात। कहीं शब्दकोश में है शब्द या अर्थ है इसका क्या, बोलबम या जागो महादेव। तो ऐसे लोग भेड़िया धसौन इसलिए कहा कि एक भेड़ अगर कुएं में गिर जाए तो सब गिर जाए, आगे चलने वाला भी। एक भेड़ अगर नदी में बह जाए तो सब बह जाए। बैठ जाए तो सब बैठ जाए, तो आगे चलने वाला भेड़ बैठ गया, सब भेड़ बैठ गया। वो
वो आया, जलपान करके देखा, बड़ा जोक करके बढ़िया से रखा है, तो उसको कहा लंगड़ी भेर ले लो, तो बह रहा था। वो कहता है पत्ता सब दिन बोढ़ते हैं, जंगल है सरकारी, तुम्हारा गाछ वृक्ष नहीं है, खेत नहीं है, तुम मना करने के लिए चले हो, मानेंगे नहीं हम, तुम्हारा इसमें क्या है, तो सरकारी है, हम नहीं मानेंगे, हम बोढ़बे करेंगे। तो कुछ बोला, हाथ चमकाया, यो हो था बहरे, कहता है तुमको लंगड़िए भेर न कहे थे, हम बढ़िया भेर थोड़े देंगे, लंगड़ी भेर लेना है तो ले लो, बढ़िया भेर देंगे नहीं। तो दोनों उछल रहा था, अपनी अपनी बात कह रहा था, कोई किसी की बात सुने नहीं। एक व्यापारी घोड़ा पर लाद करके सामान आ रहा था, देखा, दोनों दौड़ के गया, कहता है लंगड़ी भेर इसको कहे थे, थोड़ा देर जोगबे किया है, बढ़िया भेर मांगता है। वो कहता है हम पत्ता बोड़ते हैं, मना करता है, और वो भी बह रहा था। वो कहता है घोड़ा सब दिन इसी रास्ते से हाँकते हैं, तुम मना करने के लिए चला है, तो सरकारी रोड है, तुम्हारा रास्ता है निजी, मना करने के लिए चले हो, माना नहीं। तीनों उछलने लगा, इशारा किया, पहुंच गए मुखिया जी के यहाँ। अब मुखिया जी के घर में हो गया था खटपट, दो पत्नी थी मुखिया जी, खटपट हो गया था। मुखिया जी लाठी लेकर के दोनों को पीट करके आए थे बाहर, दोनों पहुंच गया, हम लंगड़ी भेर कहते, बढ़िया भेर मांगता, हम पत्ता बोड़ते हैं, मना करता, हम घोड़ा हाँकते हैं, मना करता है। मुखिया जी भी बह रहे थे। मुखिया जी ने कहा किसके घर में झगड़ा नहीं होती है, पंचायती करने के लिए आया है, मारेंगे इतना मार कि होश ठंडा कर देंगे। लाठी उठाया, तीनों फिरार हो गए। शंकराचार्य जी महाराज से पूछा कि बहरा कौन है, तो शंकराचार्य जी महाराज ने कहा जो हित की बात नहीं सुनता है, जो संत मत की बात नहीं सुने, हित की बात नहीं सुने, वो बहरा है, समझिए। यही लिखे हैं तुलसीदास जी, गुरु सिख बधिर अंध कहाँ लेखा। तो बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है, बिनु गुरु ज्ञान नाम न होई, पाई वृथा जन्म गमाई। जल भरी कुंभ धरे जल भीतर, जल से भरा हुआ कुंभ घरा जल के भीतर धरा हुआ है। यानी ब्रह्मांड के ऊपर या पिंड, ब्रह्मांड के भीतर या पिंड शरीर धरा हुआ है, इसके भीतर में वही चेतन है जल के रूप में। तो जल भरी कुंभ धरा जल भीतर, बाहर भीतर, वही बाहर में वही भीतर में। नानक देव जी ने कहा बाहर भीतर एके जानो, यह गुरु ज्ञान बताई, गुरु इस ज्ञान को बताते हैं। जन नानक बिनु आपा चीन्हे मिटे न भ्रम की काई। जब तक अपना पहचान नहीं होगा तब तक भ्रम लगा रहेगा, भ्रम की काई दूर नहीं होगी, नहीं मिटेगी भ्रम की काई। तो हम भीतर में कौन है, या तो जानते ही नहीं है। हम आँख हैं कि नाक है, तो कहते हैं हमारी आँख है, हमारा कान है, हमारा मुख है, हमारी जिह्वा है, हमारी नाक है, हमारा हाथ है, हमारा पाँव है, ये तो कहते हैं। हमारा मन खराब है, हमारी बुद्धि काम नहीं करती, हमारा चित्त नहीं लगता, तो हम कौन हैं? जब तक अपना पहचान नहीं करेंगे तब तक भ्रम रहेगा। शिव को पहचान लिए, राम को पहचान लिए, कृष्ण को पहचान लिए, सब भगवान है, दुर्गा माई को पहचान लीजिए। घर में तो पहचानते ही हैं, पति पत्नी पुत्र पुत्री, माता पिता भाई बंधु, गांव समाज, अपना घर, यह हमारी गाय है, हमारी ज़मीन है, ये तुम्हारी ज़मीन है, तुम्हारी गाय है, तुम्हारा घर है, ये सब जानते हैं, सब पहचानते, लेकिन मूल में भूल है कि अपने को नहीं पहचानते।
अपने को नहीं पहचानते हैं। तो जल भरी कुंभ धरे, जल भीतर बाहर भीतर पानी हो, लेकिन उलटी कुंभ जल जल ही समय है। कुंभ का जल उल्टा दिया, चला गया। नदी में है कुंभ भरा हुआ, घड़ा भरा हुआ, उल्टा दिया तो नदी में जल चला गया। या समुद्र में है घड़ा तो समुद्र में मिल गया। उसी तरह से जो उलटना जानते हैं, कबीर साहब की वाणी में है, उलटी पाछे लोग पैरों पकड़ो। जीव का बैठक जागृत में आंख में है, स्वप्न में कंठ में आता है, गहरी नींद में हृदय में आता है, इधर आते जाते रहता है, लेकिन उलटता नहीं है, आंख तक ही रहता है। उलटना होता है आंख से ऊपर चलना, ब्रह्मांड में चलना। इधर जब चलेंगे तो इधर आंख में है, अज्ञानता में, अंधकार में, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार। खोज करो अंतर उजियारी, छोर चलो नवद्वार। 9 द्वार में है, आँख कान नाक जिह्वा, आँख 2 आँख का, 2 कान का, 2 नाक का, 1 मुख का, उधर मलमूत्र विसर्जन का। यह 9 द्वार है, गुदालिंग मलमूत्र विसर्जन करने का द्वार। इसी 9 द्वार में है, लेकिन 10वें द्वार में नहीं जाते हैं। तो उलट करके चलेंगे, ऊपर तो प्रकाश में जाएंगे, शब्द में जाएंगे, नहीं शब्द में जाएंगे, परमात्मा से मिल जाएंगे, परम कल्याण हो जाएगा। यह गुरु ज्ञान बताते हैं। उलटी कुंभ जल जल ही समय हो, परमात्मा में मिल गया जी, तब का करियो ज्ञानी हो। तब ज्ञान किसका करेंगे ज्ञानी? ज्ञान तो पूर्ण हो गया। और क्या पद है इसके बाद? बिनु करताल, बिना हाथ का बाजा बजता है, पखावज बाजा। बिनु करताल पखावज बाजे, बिनु रसना गुन गाया हो। ये एक ठोकर दीजिए, याद है हमको भी, बड़ा भूल जाते हैं। बिनु करताल पखावज बाजे, बिनु रसना गुण, बिना जिह्वा का गुण गाया जाता है। गावन हार के रूप न रेखा, गाने वाले का रूप रेखा है ही नहीं। सतगुरु अलख लखाया हो, सतगुरु ने अलख को लखा दिया। गाने वाला का रूप रेखा नहीं है, शरीर का रूप रेखा है। अब वहाँ जो भीतर में गाने वाला चेतन आत्मा है, उसका तो रूप रेखा है नहीं। या परमात्मा की आवाज है, परमात्मा की आवाज जो हो रही है, उसका कोई रूप रेखा नहीं। चेतन के द्वारा उसको सुनते हैं, परमात्मा की आवाज। परमात्मा का तो रूप रेखा है नहीं। गावन हार के रूप न रेखा, सदगुरु अलख लखाया हो, अलख को सदगुरु ने लखाया। और अगला पद है अथा था सब ही में, दरिया लहर समानी हो। अथाह परमात्मा, बूंद समाना समुद्र में यह जाने सब कोई। समुद्र समाना, बूंद में बूझे बिरला कोई, समझने की बात है। अथाह परमात्मा तो अथाह है, लेकिन था सभी में, अपने अंदर में दर्शन चेतन का कर लीजिए, अपनी आत्मा का दर्शन कर लीजिए। था है, ऐसे तो अथाह परमात्मा असीम है, अथाह है। अथाह था सभी में, अंदर में था। दरिया लहर समानी हो, जैसे दरिया में लहर उठ रहा है, चीज तो एक ही है। दरिया को समझ लीजिए परमात्मा, और लहर को समझ लीजिए जीवात्मा। तुम सूरज मैं किरण तुम्हारी, परमात्मा को गुरु को समझिए सूरज है, तो उनका किरण हम सब हैं।
तुम वंशक, वो तुम वंशक हैं, हम वंश हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी हैं, उन्हीं का अंश है। तो दरिया लहर समानी हो, फिर जाल डारी का करी हो, धीमर मीन के हुए गए पानी हो। जाल डाल करके धीमर क्या करोगे? मछली तो पानी बन गई। एक बार गोरखनाथ आए कबीर साहब के पास, आए तो त्रिशूल गाड़ करके बैठ गए, आसन लगा करके त्रिशूल के नोक पर। कबीर साहब ने देखा ये जोग दिखाता है, लोई से कहा लोई सुई धागा ले आओ। सुई धागा ले आई, फेंक दिया आकाश में। त्रिशूल का खंभा तो मोटा है, मजबूत है ना, लेकिन अब खंभा बन गया धागा का। त्रिशूल का नोक भी मोटा है, सुई का नोक बहुत पतला। सुई के नोक पर ऊपर में जाके बैठ गया। कहा आओ गोरख यहाँ सत्संग करो। गोरख ने पहले कहा था कबीर आओ यहाँ सत्संग करो, तो इन्होंने कहा आओ गोरख यहाँ सत्संग करो। देखा ऐसे तो हार गए। कहा वह नुका चोरी खेलो। कहा ठीक है भागो नुकाओ। तो गोरखनाथ लुका गए, पानी में मछली बन गए। नदी किनारे तो कबीर साहब वहाँ काशी में थे ही, तो मछली बन गए। कबीर साहब ध्यान लगा के देख लिया वो मछली बना हुआ है। बुलाया भीमर को, मछुआरे को, जाल लगाओ। जाल लगाया तो पकड़ा गया, तो काटना शुरू किया तो फट से निकला। अब जान मार दोगे क्या? कबीर साहब ने कहा अब हम भागते हैं, हमको खोजना। तुमको तो मैंने पकड़ लिया, हमको खोजना। तो कबीर साहब भाग गए। कबीर साहब तो मछली रहे तब ना, ये तो पानी ही बन गए, मीन के हो गए पानी। पुलिस जब पकड़ने के लिए आती है तो आप भाग जाइए, घर द्वार भागेगा? घर तो कुर्की जब्ती करके ले जाएगा, चौखट की बार उखाड़ करके ले जाएगा। लेकिन वहाँ जाल जब डालते हैं ना, घरे वाला पकड़ा गया, घर भाग गया। पानी भाग जाता है कि नहीं? पानी तो भागिए न जाता है। मछली का घर है पानी, अब पानी भाग जाता है, मछली ही पकड़ा जाती है। लेकिन जो पानी बन गया वह कैसे पकड़ाए? कबीर साहब भाग गए, पकड़ाए नहीं। तो जाल डारी का करियो धीमर, मीन के हुए गए पानी हो। मछली तो पानी बन गई। पक्षी के खोज और मीन के मारे। अब क्या कहिएगा पक्षी का खोज? खोज का अर्थ क्या होता है? संतवाणी है, अर्थ जानते हैं? पक्षी के खोज रामचरितमानस में अर्थ लिखा हुआ है। भगवान श्री राम लक्ष्मण, मैया जानकी, सुमंत जी रथ पर चढ़ा करके ले गए तमसा नदी किनारे। भगवान श्री राम जंगल जाने के क्रम में प्रजा सब भी साथ में चली गई। रात में जब सब सोए, आधी रात हो गई, तो भगवान श्री राम जगे और सुमंत जी को जगाया कि ये प्रजा लोग तो साथ छोड़ेंगे नहीं, हम जा रहे हैं जंगल, ये सब कहाँ जाएंगे? ऐसा करिए कि रथ को ले चलिए राते में, लेकिन खोज मारी रथ हाँ का उताता, वहाँ खोज शब्द है। खोज का अर्थ होता है चिन्ह, चिन्ह छिपा करके, चिन्ह छिपा करके रथ को हाँकिए ताकि
रथ किधर गया है वह जान ही नहीं पाएगी प्रजा। सुमति जी ने वैसा ही किया। तो पक्षी किस रास्ते से आकाश में उड़ती है, कोई चिन्ह है वहां? पक्षी के खोज। जीवात्मा किस रास्ते से चला, यह दृष्टि योग है। वह रास्ता नहीं जान सकते किस रास्ते से जीव चला। जीव चलता है, शरीर नहीं। शरीर जाएगा तो रास्ता होगा। जीव जो चलता है ज्योति के रास्ते में, प्रकाश के रास्ते में, उसको जान नहीं सकता कोई। काल भी उस रास्ते को नहीं जानता। जाता जोगी की नहु न पावा। जोगी किस रास्ते से गया तो काल भी नहीं जानता उस रास्ते को। तो प्रकाश का रास्ता है। मीन के मार्ग, मछली का रास्ता क्या है? मछली पानी में चलती है, कौन सा रास्ता है उसका? देखे हैं कि मछली का रास्ता यही है? मछली का रास्ता नहीं देखेंगे। इस संसार में तो देखबे न करते हैं सब रास्ता। धरती पर जो रास्ता है सब तरह का देखबे किए हैं। रेल का रास्ता है, मोटर गाड़ी, एक पैरिया रास्ता, सब देखते हैं। सड़क, सब रास्ता है। इतना तक कि आकाश में भी रास्ता है। हवाई जहाज एक लाइन पर जाएगा, रास्ता है उसका भी, आकाश में भी। लेकिन पानी में जो मछली चलती है उसका क्या रास्ता है? जब मन हुआ जिधर तिधर चल दिया। का मीन का मार्ग, यह शब्द जोग है। मीन सूरत धार धर भाठा से सिरा चढ़े। मीन सूरत रूपी मछली शब्द रूपी धार को पकड़ करके, परमात्मा के शब्द को पकड़ करके चलती है परमात्मा से मिलने के लिए। सत शब्द धर कर चल मिलन, आवरण सारे पार में। सारे आवरण को, अंधकार प्रकाश और शब्द को पार करके निशब्दम परमम पदम, परमात्मा को यह मीन रूपी सूरत रूपी मीन पा लेगी। यह रास्ता कबीर साहब के भजन का यही आशय था। यह सत्संग जो हो रहा है, देखे ना, बच्चा प्रणाम करने के लिए आया मुंडन के अवसर पर। कोई भी संस्कार, जो सत्संगी हैं तो सत्संग कराते हैं। बच्चे का जन्म हो तब भी सत्संग। बच्चा कोई जो जानकार हैं तो बच्चा गर्भ में है तो उस समय भी सत्संग। वह पुण्य श्रवण। पुण्य श्रवण एक संस्कार होता है, गर्भाधान संस्कार। गर्भ आधान, स्त्री पुरुष का मिलन होता है, वही गर्भाधान संस्कार हो गया। इसके बाद पुण्य श्रवण, गर्भ में बालक है, सुनाया गया। प्रहलाद जी गर्भ में थे, नारद बाबा ने सत्संग सुनाया, भगवान के भक्त हो गए प्रहलाद जी। ये अर्जुन के पुत्र जो है अभिमन्यु, उन्होंने सुना था तो 7 दरवाजा में 6 दरवाजा तोड़ने के लिए जान गया था। लेकिन निकलने वाला जो 7वां दरवाजा है, तब तक तो सुभद्रा सो गई थी। अर्जुन ने कथा बंद कर दिया था, निकलने के लिए नहीं जाना था। गर्भे में सब चक्रव्यूह भेदन करने के लिए ना। उसके दल में, पांडवों के दल में अर्जुन के सिवा, भगवान श्री कृष्ण के सिवा चक्रव्यूह भेदन करने के लिए कोई नहीं जानते थे। भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, सात्यकी आदि जो भी थे उधर कोई नहीं जानते थे। चक्रव्यूह अर्जुन को दूसरे तरफ ले गया कि वीर ने ललकार करके बहुत दूर, इधर चक्रव्यूह द्रोणाचार्य ने रच दिया। अभिमन्यु जानते थे, उन्होंने बताया इतना तो मैं जानता हूँ। कहाँ पर सिखा अधूरी विद्या जी युधिष्ठिर महाराज ने।
का माता के गर्भ में, इसी सी बात है। कहा ठीक है चलो आगे। भीम ने कहा कि सातवां तो दरवाजा हम अपने गदा से तोड़ देंगे, यह केठन है, निकलना है उससे। लेकिन यहाँ तो जयद्रथ ने वरदान लिया था भगवान शिव से कि 4 भाई को एक दिन तुम जीत लोगे। जयद्रथ ने रोक लिया चारों भाई, नहीं जा सका भीतर। अभिमन्यु मारा गया। तो यह भी गर्भ में सुना था। गर्भ में पुण्य श्रवण होता है, फिर जन्म होता है, जात संस्कार करते हैं, छठी संस्कार करते हैं, कर्णवेद करते हैं, अन्नप्राशन करते हैं, मुंडन करते हैं, उपनयन करते हैं, वेदारंभ करते हैं, अनेक तरह का संस्कार होता है, 16 संस्कार है। तो मुंडन संस्कार यह अगर सब सत्संग के द्वारा हो बहुत उत्तम है, बहुत उत्तम है सत्संग के द्वारा जो किया जाता है। सत्संग से ज्ञान की प्राप्ति होती है। बिनु सत्संग विवेक न हो, विवेक नहीं होता है बिना सत्संग का। अब विवेक किसको कहेंगे? आजकल तो कहावत है नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। कॉलेज में गए बिना नॉलेज की प्राप्ति नहीं होती है, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। हमारे अच्युतानंद बाबा, संपादक बाबा, रांची से दिल्ली जाने वाले थे, तो ट्रेन में सीट बर्थ रिजर्वेशन करवाए थे। बाबा जब गए बैठने के लिए तो वहाँ मेडिकल कॉलेज का छात्र सब बैठा हुआ था। डॉक्टर बनेगा, मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाला डॉक्टर बनेगा, सब बैठा हुआ था सीट पर। तो बाबा वृद्ध हैं, गैरिक बस में हैं। बाबा ने कहा यह हमारा बर्थ है, सीट है, जरा हमको भी बैठने दीजिए, हम दिल्ली जाएंगे, बैठने दीजिए। है बाबा जी, नवयुवक उदंड सब, कौन सा सीट है? यही है, जहाँ जगह मिले बैठ जाइए। किसी बुजुर्ग ने देखा है सब उदंड सब है, बाबा को तो बैठने नहीं देगा। बाबा वृद्ध हैं, कहा बाबा आइए इधर बैठिए, दूसरे तरफ बैठा लिया। आया अंडा बेचने वाला, सब अंडा ले लेकर के खाने लगा। प्रचार होता है टीवी में, संडे हो कि मंडे और रोज खाओ अंडे। आजकल की सरकार भी कैसी है, स्कूल में अंडा चला दिया। नहीं, सत्संगियों का बच्चा जाएगा तो बच्चा में बच्चा है तो बुद्धि तो बच्चे वाली है। एक ठो खा रहा दूसरा नहीं खाएगा, धर्म गया कि नहीं? अंडा खाना क्या धर्म है? हनुमान जी को रावण ने एक घुसा दिया, हनुमान जी ठेहुनिया पार करके रह गए, और रावण को हनुमान जी ने एक घुसा दिया। रावण मूर्छित होकर के गिर गए। जब मूर्छा टूटी, होश में आए तो कहा धन्य है तुम्हारी माँ, एक घुसा तुमने हमको मारा, मैं तो मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। जिस माँ ने तुमको दूध पिलाई वह धन्य है। कहा तुम्हारी माँ भी धन्य है, हमारा गुस्सा खा करके तुम जीवित रह गया। ये हनुमान जी क्या खाते थे? अंडा क्या मांस मछली खाते थे? ये फल फूल खाने वाले थे। राजेंद्र बाबू थे और जवाहरलाल नेहरू थे। एजेंडा खो गया था, एजेंडा बनाया गया था
एजेंडा खो गया तो महात्मा गांधी ने कहा राजेंद्र से पूछो। तो जो बनाया गया था एजेंडा, कितने आदमी का नाम है, क्या सब है, सब हू बहू कह दिया राजेंद्र बाबू ने। जवाहरलाल नेहरू ने कहा क्या दिमाग है, राजेंद्र बाबू ने कहा यह दूध का दिमाग है, अंडे का दिमाग नहीं। वो जवाहरलाल अंडा खाते थे, मांस मछली खाते थे, और राजेंद्र बाबू नहीं खाते थे। दूध का दिमाग है, अंडे का दिमाग नहीं, मांस का दिमाग नहीं, मछली का दिमाग नहीं। तो बिचारी बच्चे को क्या करना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। ज्ञान कहाँ होता है, कॉलेज में जाकर के। तुलसीदास जी ने कहा बिनु सत्संग विवेकन हो, बिना सत्संग का ज्ञान नहीं होता। बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजाए, ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा। तो सत्संग से ज्ञान उपजता है। ज्ञान क्या है, विवेक क्या है। तो ज्ञानी विद्वान जो होते हैं, विद्या ददाति विनयम, विनम्र हो जाते हैं विद्या पार करके, उदंड नहीं। वो कॉलेज का विद्यार्थी कैसा था, मेडिकल कॉलेज का विद्यार्थी उदंड। लेकिन जो सत्संगी होते हैं, बच्चे होते हैं, विनम्र होते हैं, बड़ों को प्रणाम करते हैं। अब बड़ों को जो प्रणाम करेंगे, साधु महात्मा को प्रणाम करेंगे, आयु विद्या जसो बलम, आयु की वृद्धि होगी, जस की वृद्धि होती है, बल की वृद्धि होती है, विद्या की वृद्धि होती है। एक मृकंडू नाम के ऋषि हो गए। देखिए, उनके पुत्र ने जब जन्म लिया तो देखा इनकी आयु मात्र 5 साल है, लेकिन उनको ज्ञान दिया कि सबको प्रणाम करो, बड़े बुजुर्गों को, वृद्धों को, साधु महात्मा को प्रणाम करो। वो प्रणाम करता था बच्चा। एक बार आ गए सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, चारों भाई, तो चारों को प्रणाम किया। सनत कुमार ने आशीर्वाद दिया, दीर्घायु भव। पूछा उन्होंने इनकी आयु क्या है, जरा देखिए। देखा तो कहा इसी साल में, 5वां साल था, कहा इसकी आयु बहुत कम है, इसी साल में समाप्त होने वाला है, लेकिन मैंने आशीर्वाद दे दिया। तो वो चारों भाई तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, लेकर के चले गए ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास। जैसे वहाँ ब्रह्मा जी के सामने हुआ कि बच्चे ने प्रणाम कर लिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया, दीर्घायु भव। का पिताजी मैंने भी आशीर्वाद दे दिया, आप भी आशीर्वाद दे दिए, लेकिन इनकी आयु तो मात्र 5 साल है। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, 5 साल नहीं, इनकी आयु हमारे आयु के बराबर। लिखने वाले कौन है, विधाता ब्रह्मा जी। ब्रह्मा की आयु क्या है, 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु है, 12,96,000 वर्ष त्रेता की आयु है, 8,64,000 वर्ष द्वापर की आयु है, 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। यह चारों युग एक बार बीतता है तो एक चौकरी युग कहलाता है। 1000 बार जब चौकरी युग बीतता है तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, फिर 1000 बार बीता तो एक रात होती है। इस हिसाब से 30 दिन का महीना, 12 महीने का साल, ब्रह्मा जीते हैं 100 साल। तो कितनी बड़ी आयु हो गई जरा विचारिए। यह विनम्रता के कारण, विद्या ददाति विनयम, विनम्र होने के कारण।
उदंड होने के कारण नहीं। जो उदंड होगा उसकी 4 चीज समाप्त हो जाती है, 4 चीज घटती है, आयु, विद्या, जस, बल, उदंडों का। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वही है जिससे मुक्ति होती है। सत्संग में वह विद्या, संत सदगुरु के पास वह विद्या मिलती है जिससे मुक्ति होती है। जब तक जीवन में संत सदगुरु नहीं मिलते तब तक तो वृथा जन्म गमायु। ते नर खर कुकर सम जग में वृथा जन्म गमाई। कुत्ते के समान, गधे के समान उसका जीवन है। जिनकी लगन गुरु सो नाहे, गुरु के चरण में भक्ति नहीं है, लगन नहीं है गुरु में। जिनकी लगन गुरु सो नाहे, ते नर खर कुकर सम जग में वृथा जन्म गमाई। मनुष्य का शरीर वृथा गमा दिया। तो यह सत्संग में ज्ञान दिया जाता है कि संत सदगुरु के शरण में जाइए। संत सदगुरु मन की जाने सब गुरु कहाँ छिपावे अंत, शिष्य कहाँ छिपाएगा। संत सदगुरु जो होते हैं ना, साधारण नहीं होते। सिर्फ मान लेते हैं कि वो संत सदगुरु थे, ऐसा मानने से हो जाएगा। वो नहीं थे, प्रकाश में नहीं थे, कहिएगा ना प्रकाश में नहीं थे क्या? भाई प्रकाश में थे कि नहीं? अरे साथ में रहने वाला जो शिष्य था उसकी रक्षा किया, जो मेन शिष्य था रक्षा किया क्या? देख लीजिए जरा। गुरु गोविंद सिंह थे, साथ में रहने वाला शिष्य था, भोजन कराता था, पानी पिलाता था, सेवा करता था। वेश्या को देखा, मन चंचल हो गया, सुंदरी बहुत थी वेश्या। गुरु गोविंद सिंह को सोने दिया, चला गया वेश्या के। वेश्या का बहुत बड़ा कोठा था। दरवाजे पर देखा चौकीदार खड़ा है। एक दरवाजे पर चौकीदार है, दूसरा दरवाजा, 4 दरवाजा है चारों तरफ। तो दूसरे दरवाजे पर गया तो वहाँ भी चौकीदार है, तीसरे पर गया वहाँ भी चौकीदार, चौथे पर गया वहाँ भी चौकीदार। साधु के वेश में है भीतर, तो लज्जा के मारे कैसे जाएगा, चौकीदार है। रात भर इस दरवाजे से उस दरवाजे पर घूमते रहा। भोर हो गया। अब गुरु महाराज जगेंगे। कुप्पा घाट में 2:45 बजे घंटी लगती है, सब कोई ध्यान में बैठते हैं 3 बजे से। तो गुरु महाराज जग जाएंगे, भोर हो गया। तो दौड़ करके आया तो गुरु गोविंद सिंह चादर तान करके खराटा ले रहे थे। इन्होंने जगाया, गुरुदेव ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, ध्यान करने का बेला, जगा जाए हुजूर, जग के ध्यान किया जाए। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, अरे बेटा रात भर चौकीदारी की है, सोने दो। संत मत का गुरु ऐसा होता है, चौकीदारी रात भर किए हैं। लेकिन वह युग था, समय था, तलवार उठा करके सैकड़ों व्यक्ति को एक दिन में काट देते थे गुरु गोविंद सिंह। अगर नहीं काटते, युद्ध नहीं करते, हम लोगों का धर्म नहीं बचता। वह भी करना पड़ा पूर्ण गुरु होते हुए। समय ही ऐसा था। तो देखिए गुरु कैसे होते। गुरु के शरण में जाना चाहिए, संत सदगुरु के शरण में। संत शरण जो पड़ा ताही का लगा ठिकाना, और नहीं है कुशल सकल बैराट चबाना। सत्संग करते हैं, गुरु महाराज गुरु हैं, उनकी तस्वीर लगी, पूर्ण गुरु।
कैसे थे? कहीं भी कोई है गुरु महाराज जानते थे। समस्तीपुर जिले में एक रोसड़ा नाम का ग्राम है, वहां के एक बनिए ने सोच समझ करके दीक्षा लिया। संत मत को सुन समझ करके दीक्षा लिया, भेड़िया दशाम नहीं। गांव में तो क्षत्रिय, ब्राह्मण, भूमियार आदि वो सब तो बड़े बड़े जात, काली, दुर्गा, शिव, राम, कृष्ण, हनुमान, गणेश सबको पूजने वाले, लेकिन गुरु कौन करे? उनको भी कहा ये अपना सनातन धर्म छोड़ दिया, हमारे पूर्वज जो करते आए छोड़ दिया, करने लगा या मेहीदास की पूजा। बड़ा दुत्कारा, लेकिन वो सत्संग नहीं छोड़ता था, ध्यान नहीं छोड़ता था। और सनातन धर्म क्या है वो तो वो भी नहीं जानता है। सनातन धर्म पूछिए क्या सनातन धर्म है? गुरु महाराज लिखे हैं सिद्धांत में, परम सनातन, परम पुरातन, विशेषण लगा हुआ है परम। सिर्फ सनातन नहीं, पुरातन नहीं, परम लगा हुआ विशेषण। इससे पहले का तो धर्म कुछ है ही नहीं। हम ऋषि के संतान हैं सब कोई, किसी का गोत्र वत्स है तो किसी का गोत्र भरद्वाज है, किसी का जाह्नवी है, किसी का कश्यप है, आदि आदि गोत्र है ना। सब कोई ध्यान करते थे, काली दुर्गा की पूजा नहीं करते फिरते थे। यही ना है प्राचीन धर्म, सनातन धर्म। नहीं जानने के कारण वो कहते थे, बीच में चल गया है इधर, जगा रहे हैं शिव को। यही धर्म है क्या? जगाने से अपने को जान जाइए कि भीतर में हम कौन है। ध्यान करने से भीतर में हम हैं, परमात्मा बाहर भीतर सब जगह है। हमको जानिए, अपने को जानिए तो परमात्मा को जानिए। तो यह काम करना है। तो समझ करके लिया था दीक्षा, छोड़ा नहीं सत्संग भजन। लोगों को ईर्ष्या हुई, छोटा सा एक लौता पुत्र था, पकड़ा उसको, लेकर के चला गया समस्तीपुर, ट्रेन में चढ़ा दिया। बच्चा चला गया, हो जाए इधर उधर, नहीं मिला तो लेकिन सत्संग भजन दोनों प्राणी नहीं छोड़ता था। अब ऐसे गुरु महाराज की झांकी को लगा करके घर में रखे थे, वहीं दोनों प्राणी सत्संग करते थे। एक व्यक्ति आया, 29वां दिन बीत रहा, एक व्यक्ति आया, कहे जब से मेहीदास के पूजा करे लगल है नहीं, देखन की होलो, एकटा बेटा छलो वो हो गेलो, अब निपुत्रे रहबै। अभियो कहे छो चल काली माई के मनौती मनाओ, पठवा कबूल, शिव के पूजा कर, ई कर। हुआ से का मिलीस तो बेटा, नहीं तो गेलो अब निपुत्रे रहिए, मेहीदास कुछ देता नहीं। उसको बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। उनके सामने प्रण कर लिया कि गुरु महाराज बच्चा कहीं गया हो, कुछ हो जाए, लेकिन आपकी भक्ति छोड़ करके तो हमको किसी में मन नहीं लगता। लेकिन आपकी निंदा भी तो नहीं सही जाती है। अगर वह बच्चा आज नहीं आया, सुबह का सत्संग कर रहा था, आज नहीं आया तो रात में हम आत्महत्या कर लेंगे। और 100 से गांव में फैला दिया बात।
बचवा चढ़ा था ट्रेन में जा करके, वो टाटा गाड़ी जा रही थी, टाटा में जा करके स्टेशन में उतर गया था, भिक्षा मांग के खाता था। 92 ईस्वी की बात है। गुरु महाराज 86 में शरीर त्याग चुके थे। गुरु महाराज वहाँ प्रकट हुए टाटा स्टेशन में। बचवा जगा तो बच्चे से गुरु महाराज पूछते हैं, अरे बच्चा क्या नाम है? नाम बताया। घर कहाँ है? फलाना। पिता का नाम? वो भी बताया। गांव का नाम? वो भी बताया। कहा तो यहाँ क्या करते हो? ऐसे ऐसे बाबा, अपने भाषा में कहा, ऐसे ऐसे बाबा हमको यहाँ ले आया, चढ़ा दिया ट्रेन पर, हम आ गए यहाँ, अब हमको पता नहीं कि कैसे जाएंगे हम यहाँ से घर। कैसे रहते हो यहाँ? यहीं सो जाते हैं कहीं। क्या खाते हो? भीख मांग करके खा लेते हैं। कहाँ? माता पिता तो रोते होंगे, हाँ वो वहाँ रोते होंगे, मैं यहाँ रोता हूँ, लेकिन कैसे जाऊँगा? कब मैं अगर पहुँचा दूँगा तो जाओगे? हाँ बाबा चले जाएंगे। तो गुरु महाराज टिकट कटाए, समस्तीपुर आए लेकर के। और समस्तीपुर में अब शाम हो गई तो देखने लगे कोई गाड़ी नहीं, बस वगैरह। तो बच्चे से कहा, रहे कोई गाड़ी तो नहीं? हाँ बाबा अब तो गाड़ी नहीं है। फिर आवाज़ आई, चलिए रोसरा, चलिए रोसरा, चलिए रोसरा। आवाज़ आ रही है, चलो उधर। हाँ देखे तो बस लगी हुई है। कहा तुमको अगर ये वहाँ उतार देगा स्टैंड पर कॉन्ट्रैक्टर तो चले जाओगे घर? हाँ बाबा नज़दीक में घर है, हम चले जाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्टर को कहा इसको किराया लीजिए, किराया दे दिया। बच्चा का किराया हाफ किराया। और तब तक बहुत रात हो चुकी है, यहाँ तो बैठ गए कि आत्महत्या कर लेंगे, अब बैठ करके ही प्राण त्याग देंगे। अब सब लोग तो जुट गए हैं आंगन में, कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं काहे मरिएगा, अरे दोनों प्राणी रहिएगा तो बच्चा तो फिर हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं गांव बिगाड़ी दे तो भला मर दे। गाँव में नहीं बिगाड़ते हैं, सत्संगी बनिएगा एक तो दूसरा भी बनेगा, मतलब गांव बिगाड़ी दे तो। इस तरह से कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ बोलते हैं। और तब तक बच्चा भीड़ को फाड़ते हुए पहुंच गया। वो अब बच्चा आ गया, बच्चा आ गया, बच्चा आ गया। बच्चे से पूछा गया कैसे आया, कहाँ गया था? कहा टाटा स्टेशन में चले गए थे, ऐसे चढ़ा दिया हमको ट्रेन में, हम चले गए टाटा स्टेशन, वहीं भीख मांग करके खाते थे। रात में वो भी भीख नहीं मिला था, हम सो गए थे। आज एक बूढ़े बाबा पहुँचे, लंबे ऐसे थे, उसकी दाढ़ी पकी हुई थी, बाल भी पका हुआ था, गैरिक वेश में थे, गोरे थे, हाथ में एक टेढ़ी लाठी थी, माथे में टेटना था। वही हमको ले करके ऐसे ऐसे आए। अब कौन थे? गुरु महाराज थे ना, हू बहू गुरु महाराज थे। गुरु महाराज का यही रूप। कहाँ 86 ईस्वी या कहाँ 92 ईस्वी गुरु महाराज प्रकट होकर के लाए। समझिए बाबा देवी साहब तो पहले खत्म हो गए। गुरु महाराज लिखे हैं पदावली में, जागृत जिंदा सदगुरु जग में। ये सदगुरु मरते नहीं, सोते नहीं। महादेव जागो, महादेव नहीं, हर समय जगे रहते हैं सदगुरु। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इन सिर लागी काई, ई नहीं भरोसे मत कोई रहिए, इन न मुक्ति पाई। कबीर साहब के हैं, वो मुक्ति नहीं पाए हैं ब्रह्मा विष्णु महेश।
भैरव दुर्गा शिव बांधी के नरक पठावा, नरक में ले जाएंगे। भैरव दुर्गा शिव की पूजा करते रहिएगा। पलटू साहब के हैं, कभी साहब के हैं देवता पितर भूया भवानी यह मार्ग 84 चलन की। देवता पितर भूया पृथ्वी की पूजा, भवानी पूजा करते रहिएगा दुर्गा की, तो 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। लेकिन संत सदगुरु की पूजा करिए, संत सदगुरु की भक्ति करिए, संत सदगुरु के शरण में आइए और सीखिए। बच्चा कैसा होना चाहिए? भगवान श्री राम ने जाना कि हमारे पिता वचनबद्ध हो गए हैं कैकेयी माता से, तो जंगल चले गए दुख काटने के लिए। आजकल जंगल जाने के लिए पिता के है कपार फोड़ देगा। पुत्र कैसा होना चाहिए? पू का अर्थ होता है नरक, त्र मतलब होता है त्राण। जो भक्त होगा, प्रहलाद जी ने अपने पिता को, इतना दुष्ट पिता था हिरण्यकशिपु, लेकिन नरक में नहीं गया क्योंकि उनके पुत्र भक्त थे भगवान के, पू नरक से बचा लिया। संतान जो होते हैं माता पिता की सेवा करते हैं, गांव समाज की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं। जो बेटा होता है वो बांटता है, और लड़का जो होता है ना, वो लड़ लड़ करके कपार फोड़ करके धन बांट लेता है। भगवान राम कैसे थे? चले गए जंगल। औरंगजेब कैसा था? औरंगजेब 3 भाई को मरवा दिया, 3 भाई को मार भी दिया, मरवा भी दिया। अब पिता को जेल में दे दिया, अपने गद्दी पर बैठे। वो भी था ना, देखिए क्या दिया सुख पिता को। तो पुत्र ऐसा सत्संग करने, सत्संग में आइए, बच्चों को लाइए, सबको सुनिए, समझिए धर्म क्या है, अधर्म क्या है। सत्संग में ज्ञान दिया जाएगा। किसको धर्म कहते हैं? अहिंसा परमो धर्म, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। हम लोग वैदिक हैं, वेद में लिखा है, तुलसीदास जी, श्रुति मतलब वेद। अहिंसा, किसी जीवों को मार करके नहीं खाइए, गाली नहीं दीजिए, कटु वचन नहीं कहिए, मारिए काटिए नहीं। अहिंसा परम धर्म है। तो यह धर्म, इस धर्म का पालन करिए, तभी परम कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। तो भजन गाइए।